हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो कि 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधित है। और यह वीडियो आप देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 इतिहास और 10 भूगोल के बेमहत्वपूर्ण प्रश्न, जो यूपी बोर्ड 2025 में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न इतिहास। ठीक है, जिसमें दिया गया, देखो उसमें आपको मिलेगा कि निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के हेतु आधा प्लस आधा अंक निर्धारित है। ठीक है, इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आंसर क्या है इसका? कोलकाता। ठीक है, अब कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो राजधानी हमारी पश्चिम बंगाल की। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब पश्चिम बंगाल देखने के लिए हमारा जो नक्शा है भारत का, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। इस बात का ध्यान रखना, ये जो जो ज़्यादा डार्क लाइन जो है, ये ज़्यादा डार्क लाइन किसकी है? हमारी, मतलब ये किसी जो इंटरनेशनल रेखा होती है, जैसे मान लो किसी देश को टच करने वाली रेखा जो होती हैं, ये डार्क रेखा है। ठीक, तो इसके अंदर हमें देखना कोलकाता। ठीक, तो ये कोलकाता हमारा यहाँ पर होगा। कोलकाता इसका निशान बनाने के बाद ये लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ करने के बाद, सॉरी, ठीक, ये हमारा क्या है? अब इतना करने के बाद यहाँ लिख देना हमें क्या? कोलकाता। क्या लिखना है? कोलकाता। कोलकाता। ठीक, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये पहला प्रश्न है, तो इसके आगे नंबर 1 लिखना। ठीक, ऐसे लिख करके जरूर जाना है कि पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है। ठीक, अब अगला प्रश्न कहता है हमारा क्या? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, वो सितंबर का था और ये है दिसंबर का। इसका आंसर क्या है? नागपुर। ठीक है, अब नागपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। MH महाराष्ट्र में है। ठीक, अब महाराष्ट्र में जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा राज्य। अब ये जो हमारे गुजरात है, ठीक, कहाँ? गुजरात जो है हमारा, ये जो गुजरात है हमारा यहाँ पर, तो इस गुजरात के तुरंत नीचे जो ये वाला राज्य क्षेत्र है, ये वाला, ये हमारा क्या? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में देखना हमें क्या? नागपुर। महाराष्ट्र में क्या देखना है? नागपुर। तो नागपुर के लिए हमें यहाँ पर एक डॉट बना देना है, और डॉट बनाने के बाद एक लाइन एरो करना। एक एरो खींचने के बाद यहाँ लिख देना इसको नागपुर। क्या लिखना है? नागपुर। ठीक, नागपुर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या जरूर डालते चलना। ठीक, जब वहाँ करोगे उसमें तो प्रश्न संख्या जरूर डालना। और अगला प्रश्न देखो, दे रहा है हमारा कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आंसर क्या है इसका? लाहौर। आंसर क्या है? लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के लिए हमें देखो कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये हमारा भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के अंदर ये वाला जो भाग है ना, ये अंदर का, ठीक, ये जो अंदर का भाग है ये वाला, ठीक है, अंदर के भाग के बिल्कुल जस्ट बराबर बाहर की तरफ देखना है यहाँ पर। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? लाहौर। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? लाहौर। ठीक, यहाँ लाहौर मिलने वाला है। तो यहाँ एक लाइन करने के बाद ब्लैक पर यहाँ कर देना एकदम सीधा लाहौर। सॉरी, लाहौर। ठीक है, क्या लिखना है? लाहौर। प्रश्न संख्या जरूर डालते चलना, आंसर संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था हमारा? क्या अगला? वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। इसका आंसर क्या है? चंपारण। आंसर क्या है इसका? चंपारण। अब चंपारण कहाँ पर है? चंपारण है हमारा बिहार राज्य में। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। अब बिहार राज्य के लिए कहाँ जाना होगा हमें? जो ये जो रेखा देखो, इंटरनेशनल रेखा मैंने आपसे बताई थी शुरू में ही कि ये जो रेखा है इधर से यहाँ वाली, अब ये जो रेखा है, ये वाला हमारा नेपाल देश रह गया, और ये हमारा यूपी है, ये बिहार है। ठीक है, यूपी बिहार। अब बिहार में क्या करना है हमें? बिहार में सीधा हमें यहाँ जो रेखा दी गई ये वाली, यहाँ एक डॉट बनाना, यहाँ पर थोड़ा ऊपर होगा, और डॉट बनाने के बाद यहाँ सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक,
अब लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ लिख देना चंपारण। क्या लिखना है? चंपारण, चंपारण, ठीक है, चंपारण होगा। अब इतना करने के बाद इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते चलना। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है, जो भी, क्योंकि आपको 5 ही प्रश्न मिलने वाले हैं और पांचों प्रश्न बहुत ही ईजी होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी वीडियो से आप सेव कर लेना इस वीडियो को। इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न मुश्किल आएगा, एक भी मुश्किल बाहर आएगा क्वेश्चन, ठीक। और एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न पत्र के पीछे आपको 2 नक्शे मिलेंगे, ठीक है, और दोनों में, एक में इतिहास का काम करना होगा और एक में भूगोल का काम करना होगा। तो आपको तुरंत पहले नक्शे लेने के बाद बड़े सावधानी पूर्वक उन नक्शों को हटाने के बाद फिर उसका कार्य पूरा करना। और मैं तो ये कहता हूँ कि OMR शीट और नक्शे का काम पहले कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छात्र लिखने में चले जाते हैं, रह जाते हैं और लास्ट के 10-5 मिनट बचते हैं और उसमें जल्दी जल्दी में सारे प्रश्न सारे आंसर गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पहले OMR शीट और नक्शे का काम पहले करना, ठीक। अब देखो हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा वह स्थान जहाँ पर चोरी चोरा कांड हुआ, तो इसका आंसर तो सीधी पता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। क्योंकि अब देखो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश देखा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ गोरखपुर होगा। अब गोरखपुर के लिए सीधे लाइन ड्रॉ करना इधर से, और यहाँ करने के बाद यहाँ लिख देना क्या, हमें गोरखपुर। क्या लिख देना? गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर लिख देना। तो अब उसी तरीके से देखो मैं कह रहा हूँ आपसे अधिकतर जो क्वेश्चन लेगा ना वो 2-3-4 राज्यों से अधिकतर पूछेगा। अधिकतर गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से चंपारण और कोलकाता। अधिवेशन जो पूछेगा कोलकाता से, या फिर कभी उसमें नागपुर अधिवेशन भी है, या पंजाब, ये बस ये इससे अलग कोई भी राज्य से इतिहास में क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ना राजस्थान से कोई क्वेश्चन उठाएगा, ना मध्य प्रदेश से कोई क्वेश्चन उठाएगा, वो गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बस अधिकतर यहीं से उठाए क्वेश्चन उठाएगा वो, ठीक है। जिसे मैं दिया गया प्रश्न नंबर 6, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हमारा? अमृतसर। अमृतसर किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। किस में है? पंजाब राज्य में, ठीक है। हमें पंजाब राज्य की पहचान होनी चाहिए, जो ये हमारा भारत का ऊपरी भाग है, ठीक। ये जो भारत का ऊपरी भाग है, तो इसमें बिल्कुल ये वाला राज्य है हमारा, ये हमारा पंजाब। कौन सा है? पंजाब। देखो मैंने तुमसे बताया, ये जो हमारा यहाँ पर था, देखो लाहौर था, जहाँ 1929 का अधिवेशन हुआ था। अब इसके जस्ट सामने, ये तो भारत के बाहर था, और ये भारत के अंदर जो जस्ट सामने होगा इसके, यहाँ पर होगा क्या हमारा? अमृतसर। क्या होगा यहाँ पर? अमृतसर। तो अमृतसर के लिए यहाँ एक डॉट बना करके लाइन ड्रॉ कर देना, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ लिख देना अमृतसर। क्या लिखना है इसका यहाँ पर? अमृतसर। कहाँ पर? अमृतसर, ठीक है। और मतलब आंसर संख्या जरूर डाल के चलना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात के लिए, बार बार कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ क्या है कैसे है, ठीक, कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसने, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबका आंसर नंबर जरूर डाल के चलना, ठीक। प्रश्न नंबर हमारा 7 में कहता, देखो कि वह स्थान जहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। वह स्थान जहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, आंसर इसका क्या? अहमदाबाद। देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर उठाने वाला गुजरात राज्य से, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जो होगा हमारा, ये दिया हमारा अहमदाबाद यहाँ पर, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ होगा? यहाँ पर। अब अहमदाबाद के बाद यहाँ ड्रॉ करना, बस लाइन। मैं तो ये कहता हूँ स्केल का अधिकतर इस्तेमाल करना, ठीक है, स्केल का अधिकतर इस्तेमाल करना। स्केल का इस्तेमाल करोगे तो इससे मतलब एक साफ सफाई रहती है नक्शे के अंदर, नक्शे पर कोई गंदगी नहीं दिखती, ठीक। यहाँ लिख देना क्या? अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद। इतना करने के बाद बस इतना करके ब्रैकेट बंद कर देना, आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा या नमक बनाया, पहली बार नमक बनाया, तो आंसर क्या होगा? दांडी, ठीक। क्या होगा? दांडी, ठीक है। तो दांडी के लिए हमें क्या करना है? उसमें ये भी अधिकतर गुजरात में ही है। अब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गुजरात से संबंधित होंगे। अब दांडी होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। दांडी कहाँ होगा? यहाँ पर। अब इतना काला करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करना इस तरीके से, और यहाँ लिख देना क्या? दांडी। क्या लिखना है? दांडी, ठीक। ये कंप्लीट।
प्रश्न संख्या 9, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो इसका आंसर क्या है? खेड़ा। क्या है? खेड़ा। ठीक, खेड़ा कहाँ पर होगा हमारा? गुजरात में। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ठीक, अब इसमें हमारे गुजरात है, इस बात का ध्यान रखना। जो ये देखो, जैसे ये यहाँ पर ये है ना, ये जो अंदर की तरफ को जगह है, यहाँ का ध्यान रखना। इस मतलब ये मान लो ये जो रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस चारों क्वेश्चन आपके यहीं पर से खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे मैंने कहा इसके अंदर देखो, मैंने पहले कहा था कि वह स्थान जहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, वो था क्या? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पर है। अब ये कह रहा है कि सूती मिल श्रमिकों के लिए आंदोलन, तो वो कहाँ है? खेड़ा में। तो खेड़ा यहाँ पर थोड़ा नीचे है। खेड़ा कहाँ है? यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर, यहाँ लाइन मतलब जहाँ भी है, या फिर एक अगला क्वेश्चन डांडी वाला नमक कानून वाला था। ठीक, नमक कानून के लिए यहाँ पर होगा, सॉरी थोड़ा पास में, या दूर नहीं है। ठीक, और एक इससे ऊपर क्वेश्चन होगा कि जहाँ पर बारडोली है। ये चार क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा। और इसके अंदर जैसे मान लो पहले कहता हूँ कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमारा क्या? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है ये जो हमारा, ये कौन सा हमारा? खेड़ा। ये क्या है? खेड़ा। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ठीक, ये जो होगा हमारा दांडी। क्या होगा? दांडी। ठीक, ऐसी मतलब कुल मिला दांडी और अगला बारदोली। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने हमारा, देखो मैंने बारदोली का आगे क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, बारदोली वही जगह है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उपाधि सरदार की दी थी। और यहाँ पर क्या था, जो किसानों से 22% टैक्स अधिक मतलब अधिक वसूला जा रहा था, तो उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन किया था सरदार पटेल ने। ठीक, तो इसमें देखना, इसका आंसर दे रखना, लिखना क्या हमारा? बारदोली। तो ये भी गुजरात से ही है। ये क्या हमारा? गुजरात से। ठीक, ये कहाँ पर होगा? ये बारदोली यहाँ पर होगा। यहाँ डॉट बनाना, लिख देना निशान खींच करके, बारदोली। बारदोली। ठीक है, बस कुल मिलाकर ये हमारे 10 प्रश्न थे। 10 के 10 प्रश्न हमारे हो गए कंप्लीट। अब मैं इतना कहता हूँ कि 10 प्रश्न जिसने देख लिए, तो मानचित्र के जो जो भी प्रश्न होंगे इतिहास के, वो किसी भी कीमत पर, अगर जिसने वीडियो सही से देखी है, पूरी वीडियो देखी है, तो वो किसी भी कीमत पर उसके 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले इतिहास में से। अब इसी तरीके से मैं एक वीडियो 10 प्रश्नों की भूगोल की लेकर के आऊँगा। ठीक है, उस वीडियो को देखना, और 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर वहाँ से। ठीक है, 5 नंबर कहाँ से? इतिहास से, और 5 नंबर भूगोल से। तो कुल मिलाकर हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, मैं उसी तरीके से एक जो आपकी ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ होगी, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। ठीक।